Hello and welcome to UPSC Hindi. This is a complete strategy video to cover science for UPPCS prelims and RO prelims. आप देखोगे कि RO के प्रीलिम्स एग्जाम में जो 11 फरवरी को हुआ था वहां पे भी साइंस के काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे और वो क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी स्क्रीनशॉट्स में लगाए हैं। आपको अभी मैं एक एक करके दिखाऊंगा, वहां से टॉपिक्स भी देखेंगे और अप्रोच को भी समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये क्वेश्चंस हम कहां से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स तो हमारे लिए है एनसीईआरटी, क्योंकि आप बहुत सारे सवालों को देखोगे एनसीईआरटी से बहुत इजीली तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। पहली चीज, और अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है या किसी भी तरीके का डाउट है एनसीईआरटी को लेकर, आप यूपीएससी हिंदी का एनसीईआरटी बैच ज्वाइन करो। सारी चीजें बेसिक जीरो लेवल से एक एडवांस लेवल तक एनसीईआरटी पे आपकी कवर कराई जाएगी। कोई भी टॉपिक छूटता नहीं है। एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से थिंकिंग अप्रोच को स्ट्रॉन्ग करते हुए चीजें वहां पे कवर की जाती हैं। और अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मेंस की तैयारी आपको करनी है, जहां पे आप देखोगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, आप देखोगे वहां पे किस तरीके से आईपीआर पे डिस्कशन होता है, किस तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी पे हम लोग बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे ठीक है, जैसे अब हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी पे बात कर रहे हैं, फिर हम जैसे उसी के अंदर आते हैं, हम जीनोम सीक्वेंसिंग पे आते हैं, जीएम क्रॉप्स पे आते हैं। हर एक चीज को वहां पे डीप में एनालाइज किया गया मेंस में, थ्रू बैच में खासतौर पे, क्योंकि वहां पे मेंस में जिस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं उसमें हमको एग्जांपल्स भी लिखने होते हैं, एक थिंकिंग अप्रोच भी दिखानी होती है, और अपने जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया है उसको लिखने के लिए हमारे पास एक भाषा होनी चाहिए, हमारे पास एक थिंकिंग अप्रोच होनी चाहिए। कहीं ना कहीं हम उस अप्रोच पे भी काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। अब यहाँ पे अगर आप देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे साइंस से जो क्वेश्चंस आरओ के प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं या यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप देखोगे कि साइंस के ही क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बेस्ड हैं वो बहुत आसानी से कवर होते हैं, बहुत आसानी से उनको सॉल्व किया जा सकता है। एक इस क्लास को मैं इस तरीके से बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले टॉपिक देखेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने के उस पर नहीं जाने वाले, अभी हम सिर्फ टॉपिक देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, एक बार किस तरीके से पूछे जा रहे हैं सवाल, और ये देखेंगे कि पैटर्न क्या है, पूछने का पैटर्न क्या है, क्या कॉन्सेप्ट्स पूछे जा रहे हैं, क्या साइंस के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जैसे जिनको बोलते हैं न्यूमेरिकल्स, क्या न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं। और हम एक चीज ये भी देखने का प्रयास करेंगे, क्या जो कॉन्सेप्ट्स न्यूमेरिकल, इनके साथ साथ क्या डायरेक्ट फैक्ट पूछा जा रहा है। क्योंकि साइंस में जब हम बात करते हैं तो आपके पास कई टॉपिक्स आते हैं, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है एंड बायोलॉजी है। आप देखोगे बायोलॉजी से काफी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, विटामिन पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो सारी चीजें अभी हम देखेंगे। एट इस क्लास के एंड में एक चीज और देखेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्या कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमको पढ़ने हैं। और इस वीडियो के बीच में या एंड पे कहीं पे आपको एक सरप्राइज भी मिलेगा। जो आर ओ प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं जितने भी लोग, उनके लिए एक प्रॉपर बहुत ही प्यारा सरप्राइज है। खैर, अभी क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं, एनालाइज करेंगे कि पैटर्न क्या है, क्या कॉन्सेप्चुअल सवाल है या फैक्ट है, टॉपिक किस तरीके का है। क्लियर है? सवाल देखते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखो, यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, अगर आपने गौर किया हो। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक तो सबसे पहले क्वेश्चन देख के ही समझ आ गया, कथन और कारण वाला सवाल है। ठीक है, एजर्सन और रीजन वाला सवाल है। सवाल है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी का क्वथनांक घटता है और ऊंचाई के साथ वायुमंडल दाब बढ़ता है। दिस इज अ कंप्लीट साइंस का क्वेश्चन है। क्लियर है? किसी भी तरीके की इसमें डाउट नहीं होनी चाहिए। एजर्सन और रीजन का सवाल है, और कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से अगर आपने साइंस के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं तो हम ये कह सकते हैं ये कैसा सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है। क्लियर हुआ? यानी एक चीज तो हमको समझ आ गई कि जब भी हमें साइंस की तैयारी करनी है तो हमें कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जस्ट पिछले साल एक कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछा गया है। और क्वेश्चंस देखते हैं, सिर्फ इस क्वेश्चंस के बेस पे ही नहीं, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनके बेस पे भी हम समझने का प्रयास करेंगे। राइट? अब देखो यहाँ पे एक सवाल क्या आया कि भूरे, हरे और काले रंग के पहले, दूसरे और तीसरे छल्ले के साथ रंग कोडित कार्बन प्रतिरोधी पर 15 वोल्ट का वोल्टेज लगाया जाता है। प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा क्या है। यानी डायरेक्ट एक फिजिक्स का सवाल है, जो जैसे मैंने क्या बोला कि हाँ, हमें इस चीज के लिए भी तैयार रहना होगा कि जो बेसिक फॉर्मूले बेस्ड पे न्यूमेरिकल्स हैं वो हम सॉल्व कर पाए। क्लियर हो रहा है मेरा पॉइंट? यानी दो क्वेश्चंस हमने देखे और दो चीजें हमारी कवर हुई कि कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है, न्यूमेरिकल्स पे ध्यान रखना है कि हो सकता जो डायरेक्ट फॉर्मूला पे सॉल्व हो जाए, यानी जस्ट फॉर्मूला पुट करो, वैल्यू रखो, आंसर मिल जाए। कहीं ना कहीं हम उतनी प्रैक्टिस करके जाएं एग्जाम में, 3-4 दिन कर लें, थोड़ा थोड़ा समय, आधा आधा 1 घंटा दे दें, कुछ टॉपिक्स पे दे दें जो हमें इंपॉर्टेंट लगते हैं,
जो कि अभी मैं आगे दिखाऊंगा आपको। यानी 2 सवाल हमने देखे। एक सवाल मैं आपके सामने और रख रहा हूं, स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने का कारण क्या है? फिजिक्स का सवाल है, क्लियर हुआ है, डायरेक्ट सवाल है, और कहीं ना कहीं मैं फिर से कहूंगा ये कोई स्टैटिक सवाल नहीं है, ये फिर से कैसा सवाल है, कॉन्सेप्ट बेस्ड पे सवाल है। क्लियर हुआ है पॉइंट? यानी हमें तीन क्वेश्चंस देखने के बाद एक चीज तो क्लियर हो गई, कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैं फिर ये कहूंगा एक चीज बहुत जरूरी है, मैं एक बार इस बीच में क्लास में आपको थोड़ा टॉपिक से हट के बता रहा हूं, लेकिन बहुत जरूरी है, रिवीजन। मैं फिर कह रहा हूं रिवीजन, मैंने पिछली क्लास में भी बोला, मैं इस क्लास में भी बोल रहा हूं, रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू क्लियर एनी एग्जामिनेशन। अब वो रिवीजन आप कैसे करते हो, आप टेस्ट के फॉर्म में रिवीजन करते हो, या खुद से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, या वीडियोस के माध्यम से रिवीजन कर रहे हो, या मैंने जैसे बहुत बार ध्रुव बैच में और जो प्रीलिम्स के जो बैचेस थे उनमें, और ध्रुव बैच में तो खास तौर पे मैंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में चर्चा करी है कि ब्लैंक पेज टेक्निक क्या है। कई बार देखोगे ये टेक्निक इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि हम बहुत आसानी से चीजों को याद कर पाते हैं। इससे ना रियल टाइम पे तुरंत के तुरंत हमें अपनी सच्चाई पता लगती है। कोई हमें नहीं चाहिए कोई हमसे पूछे आके, कोई हमको सवाल दे, कोई जरूरत ही नहीं है, हमें तुरंत पता लगता है कि हम कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं। क्लियर है मेरा पॉइंट? तो खासतौर पे इस चीज पे हमें ध्यान रखना है। मैं फिर कह रहा हूं बहुत ज्यादा जरूरी है रिवीजन। और अगर आप लोगों को टेस्ट सीरीज चाहिए, या आप चाहते हो कि कहीं से हमारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएं, सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएं, कोई टॉपिक ना छूटे, करंट अफेयर के क्वेश्चंस ना छूटे, यहां तक कि साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, जितने भी क्वेश्चंस आने हैं, हिंदी के हो या मिसलेनियस के हो, जैसे भी क्वेश्चंस आते हैं, वो हमारे टॉपिक एक भी ना छूटे। एट द एंड हम सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके एग्जाम में बैठे। तो अब यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज आर की स्टार्ट हो चुकी है, आप चाहें तो उसे एक बार ज्वाइन करके देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इसीलिए मैंने कहा 2 मिनट का टॉपिक से हट के मुझे बताना था कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तो आप वीडियो देख लोगे, अभी आपने समझ लिया हमारे लिए कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल पे भी हमें फोकस करना है। पढ़ना कैसे है, हमें ये भी तो बताओ सर, हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना कैसे है? आपने ये तो बता दिया कि हम इन टॉपिक्स को हमें पढ़ना पड़ेगा, हम पढ़ेंगे कैसे? उस पर भी डिस्कशन होगा, उस पर एक प्रॉपर डिस्कशन होगा। और जो मैं सरप्राइज देने वाला हूं आगे के वीडियोस में, इसी वीडियोस में बीच में, वो मैं क्वेश्चंस के बाद देता हूं, सारी चीजें कवर हो जाएंगी, डोंट वरी। और आप आगे देखो मैं क्या दिखा रहा हूं, क्वेश्चंस देखिए। सबसे पहले क्या पूछा गया, सही क्रम में व्यवस्थित करना है। पहली चीज सही क्रम में व्यवस्थित करना है। एक चीज ये भी ध्यान से रखना है कि हो सकता कोई ऐसा टॉपिक हो जिसमें वो ऑर्डर में लगाने के लिए दे दे। क्लियर है? पाई मेसन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज और प्रोटॉन की खोज, इनमें से कौन किसकी खोज पहले हुई, एक ऑर्डर में लगाने के लिए बोल दिया गया प्रारंभ से, यानी स्टार्टिंग से सबसे पहले क्या खोजा गया। तो इस चीज के लिए भी हमें कहीं ना कहीं प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टैटिक सवाल है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। हाँ, लेकिन अगर हम ध्यान से अगर फिजिक्स केमिस्ट्री चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें वहाँ से पता लग जाती है कि हाँ कौन सी चीज़ पहले, और कुछ चीज़ों को हम समझ में भी आ जाती हैं। क्लियर है पॉइंट? तो कहीं ना कहीं ये स्टैटिक सवाल है, मैंने ये माना। एक चीज़ तो समझ आई, सवाल कैसा है, ये स्टैटिक है, इंफॉर्मेशन बेस्ड है, अगर पता है तो कर पाओगे, नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे। चलिए आगे देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। यदि एक अर्ध पारगम्य झिल्ली विलायक और विलयन के मध्य रख दी जाए तो विलायक के अणु इस झिल्ली में से निकलकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाहित हो जाएंगे। विलायक के प्रवाह की यह प्रक्रिया प्रतिलोम परासरण कहलाती है। केमिस्ट्री का सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है। मैं फिर कह रहा हूं, दिस इज अ कॉन्सेप्ट, दिस इज अ कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछा गया है। और ये चीज़ हम बहुत बार पढ़ते हैं, और ये चीज़ बहुत आसानी से सॉल्व होती है जब इन चीज़ों को हम नोट्स के फॉर्म में पढ़ते हैं या हमें कोई पढ़ा देता है। तो यही यानी कि अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे, ध्यान रहे ये चीज़ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को देख के भटकिए मत कि ये क्वेश्चंस हमसे सॉल्व होंगे या नहीं होंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, भटकना नहीं है। जो चीज़ अभी समझाने का प्रयास किया जा रहा है पूरा फोकस उस पर रखना है। जो भी क्वेश्चंस हम देख रहे हैं, हमें ये समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चंस हम कॉन्सेप्ट्स के फॉर्म में हमें कवर करना होगा, ये क्वेश्चंस हमें स्टैटिक के फॉर्म में कवर करना होगा। यानी कि कुछ चीज़ें हमारे मन में आ चुकी हैं पिछले 10 मिनट में, हम 10 मिनट से इस वीडियो को देख रहे हैं, यानी कुछ चीज़ें हमारे मन में आ चुकी होंगी कि हमें साइंस की तैयारी करते समय कॉन्सेप्ट्स पे फोकस रखना पड़ेगा, स्टैटिक पोर्शन पे भी फोकस रखना पड़ेगा। कुछ फॉर्मूले हमें समझने पड़ेंगे कि अगर उनसे डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है तो उसको भी हम एट द एंड सॉल्व करने की स्थिति में रहें। क्लियर हुआ है पॉइंट हमारा? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि देखो पहला सवाल कैसा हो गया, ये एजर्सन और रीजन का सवाल है। क्लियर है? ओके। रोस्कोमोस के चंद्रमा पर लूना 25 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा तक पहुंच की गारंटी सुनिश्चित करना था।
क्लियर। रूस और चीन मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस समझौते के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन का नेतृत्व कर रहे हैं। ये क्या स्टैटिक सवाल है? नहीं। करंट अफेयर बेस्ड सवाल है? यस। लेकिन है कहां से? साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। तो ये चीज हमें दिखाना जरूरी था, यहाँ पे रखना बहुत ज्यादा जरूरी था। कई बार हम डिफरेंट तरीके से चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। हम सोचते हैं कि साइंस के नोट्स पढ़ लो, साइंस की बुक पढ़ लो, हमारे सारे सवाल हो गए। सोचते हैं या नहीं सोचते? ये गलत डायरेक्शन है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर के भी सवाल पूछे जा रहे हैं। क्लियर? जैसे हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, जैसे ज्योग्राफी पढ़ते हैं, जैसे पॉलिटी पढ़ते हैं, अगर हम इसमें से इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी को देखें, क्या हम सिर्फ स्टैटिक पोर्शन कवर के अपने सवालों को कर सकते हैं? हो सकता करंट अफेयर बेस्ड पे सवाल आ जाए। क्लियर हुआ है मेरा पॉइंट? अब देखो ध्यान से, जो मुझे समझाना था अभी तक के 10 से 12 मिनट की क्लास में, जो पॉइंट अब मैं बोलूंगा, अब आप उसको रिलेट कर पाओगे पिछले सारे क्वेश्चंस को देखने के बाद। बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या कहना है बनाऊं, ध्यान से देखेंगे। यहां पे देखो मैं क्या दिखा रहा हूं, ये सारे क्या है? हेलो, क्या है ये? क्वेश्चंस है, राइट? क्वेश्चंस है। क्या साइंस के क्वेश्चंस का वेटेज आरओ के प्रीलिम्स एग्जाम में, यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के एग्जाम में कम है या ज्यादा है? आपके सामने क्वेश्चंस हैं, और सारे के सारे क्वेश्चंस 2024 एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस तो इंक्लूड ही नहीं किए, क्योंकि वो डायरेक्ट करंट अफेयर बेस्ड पे थे, लेकिन थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। मैं कुछ क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यहाँ पे रखा हूं, वो इसलिए रखे हैं मैंने ताकि आप देख सको कि हमें इस पर्सपेक्टिव में भी तैयारी करनी है। एंड सरप्राइज फॉर यू, मैं बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के एग्जाम से पहले, आरओ के 27 जुलाई के प्रीलिम्स के एग्जाम से पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कंप्लीट मैराथन आपको मैं दूंगा। फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग, एंड बायोलॉजी की अलग। बहुत ध्यान से सुनेंगे। एक साइंस की कंप्लीट मैराथन क्लास आपको मिलेगी, या फिर वो एक होगी पूरी 8 से 10 11 घंटे की, या फिर 3 4 4 घंटे के 3 वीडियोस होंगे, जिन पे आप कंप्लीट साइंस की तैयारी कर सकते हो। डाउट क्लियर हुआ यहां तक आपका? सारी चीज क्लियर? कोई भी टॉपिक छूटने वाला नहीं है। फ्रीली अवेलेबल ऑन द यूट्यूब। आपको इसी चैनल पे वीडियो फ्री में अवेलेबल हो जाएगा, किसी भी तरीके की चिंता की बात नहीं है। करना सिर्फ आपको इतना है, रिवीजन, पहली वॉचिंग गो थ्रू करो, सबसे पहले चीजों को समझने का प्रयास करो, क्या मास्टर बैठ के क्या बता रहा है। दूसरी रीडिंग जब होनी है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, थोड़ा सा फोकस रखेंगे कि हाँ ये चीज पिछली बार में समझे थे, ये चीज नहीं समझ में आएगी, थोड़ा सा जोड़ देंगे। तीसरा, जो 2 से 3 बार उन वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में आप पचा नहीं पाओगे। उसकी पीडीएफ आपको जरूर दी जाएगी, आप चाहो तो प्रिंट करा के भी रिवाइज कर सकते हो, लेकिन मैं फिर कहूंगा, चीजों को सुनने से बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती हैं, खासतौर पर जब हम स्टैटिक या फैक्चुअल चीजों को पढ़ रहे होते हैं। क्लियर है मेरा पॉइंट? और जब थिंकिंग प्रोसेस पे मेंस के लिए काम करना होता है ना, वहां पे सुनने से काम नहीं बनता, सिर्फ कहीं ना कहीं हमें अपना भी दिमाग चलाना पड़ता है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, क्वेश्चंस को देखते हैं। फिर से एक क्वेश्चन आया, देखो ध्यान से, रिजर्वेशन और रीजन का सवाल है। क्लियर है? मैं फिर कह रहा हूं, सिर्फ आप क्वेश्चंस के टॉपिक एक बार देखो। बंद शीशे की खिड़कियों एवं दरवाजों वाली कार में यात्रा करते समय व्यक्ति आकाशीय बिजली के आघात से सुरक्षित रहते हैं। एक बंद कार अंदर से खाली चालक की तरह कार व्यवहार करती है, अतः आवेश कार के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। एक फिजिक्स से रिलेटेड सवाल है। इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से मूव करते हैं, क्या उनके क्या रूल्स हैं, वो कौन सी उनकी प्रकृति है, किस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं, उस पे सवाल बनाया गया है। कॉमन सेंस से भी इस सवाल को सॉल्व किया जा सकता है खास तौर पे, लेकिन अगर हमें थोड़ी सी, अगर कहा जाए, अगर थोड़ी सी भी कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी है, तो ये सवाल बहुत आसानी से किया जा सकता है। लेकिन अभी इन सवालों पे डिस्कस न करते हुए हमें सिर्फ ये देखना है, क्या फिजिक्स के सवाल पूछे जा रहे हैं? जी हाँ। क्या केमिस्ट्री के सवाल पूछे जा रहे हैं? जी हाँ। तो क्या बायोलॉजी के नहीं पूछे जा रहे हैं? बिल्कुल पूछे जा रहे हैं। देखिए सवाल आ चुका है आपके सामने, विटामिन। और एक चीज यहां से ये भी समझनी पड़ेगी, क्वेश्चंस का पैटर्न आप ध्यान से देख लो। पैटर्न की अगर हम बात करें तो असर्शन और रीजन वाले सवाल तो पूछे ही जा रहे हैं, और ऐसा फॉलोइंग के सवाल भी पूछे जा रहे हैं। और ये चीज वही है, जैसे अभी हम लोगों ने जस्ट, अगर इसके पहले वाला वीडियो आपने देखा हो जहां पे मैंने डिस्कस किया था ज्योग्राफी को लेकर, तो वहां पे मैंने आपसे बोला था कि सवाल किस तरीके से पूछा जा सकता है। एक साइड वो, मैंने क्या बोला, एक साइड वो राज्य दे देगा, और एक साइड हो सकता है पर्वत पर्वत श्रृंखलाएं दे दे, और बोले कौन सी किस राज्य में।
क्लियर। एक साइड वो नदियों के नाम देगा, एक साइड वो राज्यों के नाम देगा, एक साइड वो जनजातियों के नाम देगा, एक साइड राज्य के नाम देगा। और ये नहीं कहेगा इनमें से कौन सा गलत है, इनमें से कौन सा सही है, इसमें पूछेगा कितने सही हैं। फिर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर हमें सारे नहीं पता है तो हम उस सवाल को करने की स्थिति में नहीं है। क्लियर हुआ है पॉइंट। तो कहीं ना कहीं इस चीज पे हमको फोकस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो चीज हम पढ़ें पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें, 2 से 3 बार करें, रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने फिर बोला रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप दिन में 5 पेज पढ़ते हो और 5 के 5 2 बार रिवाइज भी कर लेते हो तो बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत फायदेमंद है। आप 50 पेज पढ़ जाते हो, रिवीजन 0 है, कोई मतलब नहीं बनने वाला एग्जाम के टाइम पे, और प्रैक्टिस 0 है तो फिर आप एग्जाम ही मत दीजिए, मैं तो यही कहूंगा। और यहां पे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये सवाल आपके सामने विटामिन पे सवाल पूछा गया, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B1 एंड फॉलिक अम्ल पे सवाल आया। इनसे रिलेटेड कौन से रोग हैं, रतौंधी, बेरी, रक्ताल्पता और स्कर्वी। सवाल पे मत जाइए कि कौन से विटामिन से कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, बिल्कुल नहीं जाना है अभी इस टॉपिक पे। वो हम जब पढ़ेंगे तब समझ आ जाएगा, या आपने जो अभी तक नोट्स तैयार करके रखे हैं या आपके पास जो सोर्सेस हैं, आप जहां से पढ़ रहे हो वहां से भी इन टॉपिक्स को कवर करना है। कौन से टॉपिक्स सर? सर टॉपिक्स तो नहीं बता रहे, अभी सारे सवाल ही बताएं। हेलो, टॉपिक्स अभी सारे मैं बताऊंगा, सारे टॉपिक मैंने एक ऑर्डर में लिख के रखे हुए हैं आपके लिए, लेकिन समझना जरूरी है कि कैसे पढ़ना है। तो अगर इस तरीके के सवाल आएंगे तो हमें इस तरीके के टॉपिक्स के लिए, इस तरीके के सवालों के लिए तैयार रहना होगा। एक सवाल नहीं पूछा जाएगा कि एक स्टेटमेंट लिख के आएगा और बोलेगा विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग बताइए, और नीचे 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उनमें से आपको एक सही करना होगा। नहीं, इस तरीके से सवाल होंगे जहां पे एक बार में आपकी अच्छी नॉलेज टेस्ट होती है। देखो ध्यान से, 1 मिनट का समय लो, सवाल देखो, एक अच्छी नॉलेज टेस्ट हो रही है आपको। विटामिन सी के बारे में पता होना चाहिए, इसमें विटामिन ए के बारे में पता होना चाहिए, B1 के बारे में पता होना चाहिए, फॉलिक अम्ल के बारे में भी आपको इसमें से पता होना चाहिए, तभी ये सवाल आप कर पाओगे। क्लियर हुआ है पॉइंट मेरा? तो इस चीज के लिए कहीं ना कहीं हमें तैयार रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक चीज यहां से समझ आ गई, पैटर्न में हमने देखा कि हमें कॉन्सेप्ट पे भी फोकस किया जा रहा है, स्टैटिक पे फोकस किया जा रहा है, न्यूमेरिकल्स पे फोकस किया जा रहा है, और सही और एक बात, इजर्सन और रीजन सवाल पूछे जा रहे हैं इसके बेस पे, और साथ ही साथ सवाल पूछा जा रहा है मैच द कॉलम पे, कि एक साइड वो एक टेबल बना के देगा, एक साइड सेकंड टेबल, हो सकता है मिलान करने के लिए दे दे, या हो सकता है वो उनमें पूछ ले कि कितने सही हैं। और जब हाउ मच वाले सवाल आते हैं ना, कि हाउ मच, ये वर्ड ध्यान रखना कि अगर कहीं पे आपसे ये इस तरीके का सवाल आ जाए, समझ लीजिए आपसे एक अच्छी खासी नॉलेज टेस्ट कर ली गई है। तो इस चीज के लिए तैयार रहिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ रिवीजन और इस तरीके के सवालों की अगर प्रैक्टिस करनी है तो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और ध्यान से एक समझते हैं, फिर से एक सवाल आता है, एक सिल्क का आयारा सुरंग में 200 वाट क्षमता के 15 बल्ब लगातार 24 घंटे तक रोशनी किए जाते हैं, बिजली की खपत कितनी होगी? डायरेक्ट कैसा सवाल है, पहले तो ये बताइए आप, क्या ये न्यूमेरिकल है? यस, बोले न्यूमेरिकल है सर। तो क्या ये फॉर्मूला बेस्ड पे है? यस। क्या ये फॉर्मूले से सॉल्व होता? बिल्कुल। क्या इन सवालों की प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए? बिल्कुल। क्या इन सवालों को छोड़ के हमारा कोई भला होने वाला है? नहीं। तो फिर साइंस की जब भी तैयारी करो, तो अब आप अपने आप को देखिए, मैंने आपसे यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, शायद आगे कोई क्वेश्चन है? हाँ है, देखो, निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? कॉन्सेप्ट। और अगर रटते हो तो ये एक प्रकार से स्टैटिक है, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में, बहुत सारे पीडीएफओ में, जगह जगह पे आपको ये कहीं ना कहीं इस फॉर्म में भी मिल जाएगा कि ये क्वेश्चंस आपने शायद इसका आंसर भी आपको पता हो, क्योंकि ये स्टैटिक के फॉर्म में बहुत जगह नाच रहा है आज के समय में, रॉकेट के सिद्धांत पे कार्य करता है। लेकिन दिस इज अ कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन। अगर इसके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको है तो इस पे सवाल अगर घुमा के भी आता है किसी और टॉपिक पे, बहुत आसानी से आप कर पाओगे। किसी से रिलेट करके भी पूछ ले तब भी आप कर ले जाओगे। हालांकि ये क्वेश्चन इजी था। लेकिन अभी अगला सवाल देखो, इसरो द्वारा लॉन्च किए गए मंगलयान पे सवाल था, इसे मार्स ऑर्बिटर मिशन कहा गया, नवंबर 2013 में लॉन्च किया गया। ये कहीं ना कहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सवाल था। मैंने कहा था ना, एक दो सवाल मैंने ऐड किए हैं सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सिर्फ स्टैटिक नहीं, करंट के बेस पे किस तरीके से सवाल आते हैं उन पे भी एक बार आपकी नजर होनी चाहिए। क्लियर हुआ है पॉइंट? क्लियर। देखते हैं अगला सवाल क्या है। आवृत्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, ये जो फ्रीक्वेंसी है, यानी जो फ्रीक्वेंसी है कहीं ना कहीं उसके बढ़ते क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। फिजिक्स का सवाल है, फिजिक्स का सवाल पूछा गया। एक्सरे, अवरक्त किरणें, दृश्य किरणें, रेडियो तरंगों की बात की गई, रेडियो वेव्स की बात की गई, और बोला जा रहा है इनको आवृत्ति के बढ़ते क्रम में। आपसे
सवाल ने बहुत अच्छी नॉलेज टेस्ट कर ली। आपसे एक्सरे के बारे में नहीं पूछा उसने, आपसे रेडियो तरंगों के बारे में नहीं पूछा उसने, आपसे दृश्य किरणों और अवरक्त किरणों के बारे में नहीं पूछा उसने, डायरेक्ट सवाल बनाए नहीं। उसने कहा हमें एक बार में चारों के बारे में इंफॉर्मेशन पता कर लेनी है, जो एस्पिरेंट एग्जाम देने आया है उसको चारों के बारे में नॉलेज है या नहीं। तो उसने आपको इस तरीके से सवाल बना के दे दिया। अब आपको इसको ऑर्डर में लगाना है। अब अगर आपको चारों नहीं पता है तो आप ऑर्डर में नहीं लगा पाओगे। हाँ, वो बात अलग है कि 2-3 पता है तो शायद आप एलिमिनेशन से कर लो, शायद आप और देख लो कि हाँ ये तो इसके पहले रहती है, इसके बाद में रहती है, इस तरीके से वो हो जाते हैं सवाल कई बार। लेकिन उसके लिए भी हमें नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। विदाउट नॉलेज हम इस तरीके के सवालों को करने की स्थिति में नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, इन चीजों की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इन चीजों के, अब ये सवाल तो कैसा है, कॉन्सेप्ट्स पे है। तो साइंस की तैयारी के लिए हमें कॉन्सेप्ट से फोकस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने देखा फिजिक्स पे भी सवाल आए हैं, केमिस्ट्री पे भी सवाल पूछे गए हैं और बायोलॉजी पे भी सवाल पूछे गए हैं। मिनामाटा रोग का कारण क्या है, देख लीजिए। क्लियर हो रहा है पॉइंट। ऐसे ही एक सवाल आपके सामने और है कि रबड़ का यंग गुणांक स्टील की तुलना में अधिक होता है। किसी कुंडली का खिंचाव उसके अपरूपण गुणांक द्वारा निर्धारित होता है। फिर से सवाल एक फिजिक्स का। और कहीं ना कहीं ये सारे सवाल अगर आप देखो ना, पहली चीज तो ये एनसीईआरटी में भी हैं। और अगर आपने यूपी बोर्ड से हो ना, तो जो यूपी बोर्ड में कई जगह पे डिफरेंट टाइप्स की बुक्स चलती हैं, तो उनपे भी ये चैप्टर्स में दिए होते हैं, सारे क्वेश्चंस भी दिए होते हैं, इनके कॉन्सेप्ट्स भी दिए होते हैं। अब आप कहोगे सर फिर से हम वो 11th 12th और 10th की बुक पढ़े जाके साइंस की। नहीं, मैं कह रहा हूँ आपको इतनी मोटी बुक नहीं पढ़नी है अब साइंस की, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो टॉपिक्स हैं उन पे थोड़ी बहुत चीजें समझ होनी चाहिए हमारी। तो यहां से हम क्या समझ रहे हैं, टॉपिक्स। अच्छा, हालांकि तो मैंने आपको इस पीडीएफ में सिर्फ 2024 प्रीलिम्स आरओ का जो 11 फरवरी को हुआ था उसके सवाल रखे हैं, ठीक। लेकिन मैंने जो टॉपिक्स निकाले वो पिछले 4 से 5 सालों के 6 सालों के एग्जाम जो पीसीएस ने कराए हैं, जो यूपी पीसीएस में एग्जाम हो रहे हैं, उनके बेस पे मैंने टॉपिक्स निकाले हैं। आरओ के प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस हैं, उनको भी मैंने देखा है। उनके बेस पे मैंने टॉपिक्स डिसाइड किए हैं कि इन इन टॉपिक्स पे सवाल पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो उन टॉपिक्स को क्या हमें 12th के लेवल पे पढ़ना है या जेईई के लेवल पे पढ़ना है, बिल्कुल नहीं। उन टॉपिक्स पे हमको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर सवाल आ रहा है तो हम अपनी थिंकिंग से या थोड़ा बहुत दिमाग लगा के उसको सॉल्व कर पाए। क्लियर है मेरा पॉइंट ये। इसलिए मैं कह रहा हूं जो आपके नोट्स अभी तक रेडी हैं या आपने अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तो अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ना चाहते हो, क्लासेस के फॉर्म में करना चाहते हो, बेसिक से देखना चाहते हो, तो आप एनसीईआरटी का बैच ज्वाइन करो। और अगर आप चाहते हो कि सिर्फ हमें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कुछ चीजें समझ में आ जाएं, अगर बहुत डिटेल में पढ़ना है चीजों को, जिससे प्रॉपर एक हम आगे की तैयारी जो हम एग्जाम्स देने हैं उनके लिए भी प्रॉपर तैयारी हो, तो आप एनसीईआरटी बैच में आइए। वरना मैं यूट्यूब पे एक फ्री वीडियो, मैराथन वीडियो 3 सब्जेक्ट्स का लेके आने वाला हूँ, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी एंड बायोलॉजी का भी। सो डोंट वरी। लेकिन ये चीजें बहुत जरूरी हैं कि रिवीजन हमारा एक ऑर्डर में होना चाहिए। रिवीजन नहीं होगा प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करंट अफेयर बेस पे सवाल है, देखो क्लियर है, करंट अफेयर बेस पे सवाल है, लेकिन है किसका, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। क्लियर हुआ, इंपॉर्टेंट था। अगला सवाल देखो, गुर्दे की पथरी किसके कारण बनती है, वसा के जमाव के कारण, ऑक्सलेट के क्रिस्टलीकरण के कारण, प्रोटीन के अवक्षेपण के कारण, रेत के कणों के जमाव के कारण। बताइए, सवाल नहीं पूछ रहे हम आपसे, बताइए टॉपिक कौन सा है, बायोलॉजी का है। क्लियर हुआ है पॉइंट। तो यानी कि हमें इसकी भी तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी, ये तो समझ में आ रहा है। एक सवाल और देखें, रूबी लेजर ने नीले प्रकाश पुंज को उत्पन्न किया था, रूबी लेजर ने लाल प्रकाश पुंज को उत्पन्न किया था। सवाल है प्रथम मानव निर्मित रूबी लेजर के संदर्भ में कौन सा सही है। केवल एक ही तो सही होगा, दोनों तो सही होने वाले हैं नहीं, हो सकता दोनों सही हो जाए। तो ये एक स्टैटिक सवाल है, हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर नहीं है तो नहीं कर पाओगे, अगर है तो ये सवाल आप करने की स्थिति में हो। क्लियर हुआ है पॉइंट यहां तक। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। और एक बेसिक पॉइंट था, यहां तक चीजें हमें आनी चाहिए कहीं ना कहीं, मतलब टॉपिक्स नहीं आने चाहिए कि हमें इन टॉपिक्स पे नॉलेज होनी चाहिए एकदम से, सर ये क्या करेंगे। कई बार नहीं होती है तैयार, डोंट वरी, बहुत लोगों को तैयार नहीं है सारी चीजें। मैं फिर कह रहा हूं बहुत लोगों को तैयार नहीं है, लेकिन अब बहुत लोग क्या करेंगे, एग्जाम के टाइम तक आप देखो कि सबको ये चीजें तैयार हो जाएंगी, क्योंकि वो अब करने वाले हैं मेहनत, क्योंकि उनके लिए एग्जाम आ चुका है पास में। वो कर लेंगे मेहनत, वो कर लेंगे रिविजन, वो कर लेंगे टेस्ट सीरीज ज्वाइन, वो कर लेंगे प्रैक्टिस, आप बैठे रहोगे। इसलिए मैं कह रहा हूं प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको दिखा देता हूं कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो मैंने निकाल के रखे हैं। इन टॉपिक्स को आप चाहो तो अपने बेस पे कवर कर लो, आप अपने अकॉर्डिंग कवर कर लो, जाके जहां से पाओ।
आपके नोट्स हैं, आपकी बुक्स है, आपके पास सोर्सेज अवेलेबल हैं, आप वहां से कर लो, वरना मैं फ्री में अवेलेबल करा दूंगा आप लोगों के लिए। यूट्यूब पे क्लास आएगी जरूर, या फिर एनसीईआरटी बैच ज्वाइन करना चाहो तो एनसीईआरटी बैच ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर है? और अगर किसी भी तरीके का डाउट है, ये जो मैंने सरप्राइज दिया, पहली चीज तो जो क्लासेस फ्री वाला मैंने सरप्राइज दिया वो कैसा लगा उसके लिए कमेंट में जरूर बताइएगा। और पहली चीज जो मैं बताने वाला हूं, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करो, आप चाहो तो टेलीग्राम पे ज्वाइन करके इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लीजिए वहां से, टॉपिक्स देखने के लिए। खासतौर पे फिजिक्स के टॉपिक्स हैं कौन कौन से, आप देखोगे मैकेनिक्स पे सवाल आते हैं, ग्रेविटेशन पे, गुरुत्वाकर्षण पे सवाल पूछा जाता है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पे भी सवाल आते हैं, ऑप्टिक्स पे, साउंड पे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स पे पूछा ही जाता है सवाल। इन्वेंशन, कौन कौन सी खोजें हुई, जैसे अभी आपने देखा ना प्रोटॉन की खोज, ये सारी एक ऑर्डर में लगाने वाली आ गई थी। हेलो, अभी एक सारी ऑर्डर में लगाने वाली आई थी ना, उस तरीके के सवाल पूछे जाते रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके लिए हमें भी तैयार रहना होता है। और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फिजिक्स के, वो मैंने एक ऑर्डर में लिख दिए थे। साउंड यानी वेव पे सवाल आया था अभी आपके सामने, इसी तरह लाइट है, साउंड वेव पे सवाल था, लाइट वेव पे सवाल था, दृश्य किरणें एक्सरेज पे सवाल था, देखा था। ये टॉपिक्स वहीं से निकाल के आते हैं, इनके अंदर आप सारे टॉपिक्स कवर करते हो, सो डोंट वरी। अब देखो जैसे यहाँ पे केमिस्ट्री में देखिए सॉल्यूशन वाले सवाल अभी हम लोगों ने ब्लैक विलियन वाले देखे। क्लियर है? क्लियर हुआ है पॉइंट हमारा। खासतौर पे हमें पॉलीमर पे भी अब ध्यान रखना चाहिए, हाइड्रोकार्बन पे ध्यान रखना चाहिए, एसिड बेस एंड साल्ट इन पे सवाल पूछे जाते हैं। कई बार फूड प्रिवेंशन न्यूट्रिशन पे सवाल पूछे जाते हैं। कुछ हम आपको फैक्ट्स भी देंगे, वन लाइनर फैक्ट, जिनसे स्टेटमेंट के बेस वाले सवाल आपके कवर हो, तो वो टॉपिक मैंने यहाँ पे लिख रखा है खासतौर पे आपके लिए। तो ये टॉपिक आपके केमिस्ट्री के टॉपिक्स हो गए। और अगर आप देखो तो बायोलॉजी के भी टॉपिक्स मैंने दिए हैं, उन पे अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने यहाँ पे एक विटामिन वाला भी टॉपिक ऐड किया है। अब देखो इस पे सवाल कई तरीके से पूछे जा सकते हैं, हो सकता है वो आपसे ऑर्डर में लगाने के लिए बोल दे, हो सकता है वो मिलान करने के लिए दे दे, हो सकता है वो स्टेटमेंट बना दे, हो सकता है वो स्टेटमेंट बना के सवाल पूछ दे। सवाल पूछने का पैटर्न चेंज हो सकता है, लेकिन टॉपिक इन्हीं में से रहेगा। अब ध्यान रखिएगा आप मेरी बात, मैंने आपको फिजिक्स के भी सारे टॉपिक्स दिखा दिए हैं, केमिस्ट्री के भी सारे टॉपिक्स दिखा दिए हैं, और बायोलॉजी के भी सारे टॉपिक्स आपके सामने हैं। प्लांट पे सवाल हो, डिसीजेस पे सवाल हो, आप देखो डाइजेस्टिव सिस्टम सेल्स पे सवाल हो, या फिर विटामिन और न्यूट्रिशन पे सवाल हो, किसी भी तरीके का सवाल हो, टॉपिक्स हमारे लिए यही सेम रहने वाले हैं। इन टॉपिक्स के बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है। करंट अफेयर बेस्ड है तो डिफरेंट, लेकिन अगर स्टैटिक सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है, न्यूमेरिकल बेस्ड पे सवाल है, इन टॉपिक्स के बाहर सवाल आपसे नहीं पूछा जाता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा हमें इस चीज की तैयारी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। और आज की क्लास में अगर आपको लग रहा है कि आज की क्लास से मैंने क्या सीखा, अभी तक की क्लास अगर आपने देखी हो, आपको ये लग रहा है कि इस क्लास में हमने सीखा क्या, इस क्लास में हमने देखा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस के सवाल आर के प्रीलिम्स में हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें इसकी तैयारी एक ऑर्डर में करनी चाहिए। सबसे पहले ध्यान से, हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस के जो सवाल हैं वो कॉन्सेप्ट पे भी आते हैं, जो आज की क्लास से समझा। साइंस के सवाल हमारे कॉन्सेप्ट वाले भी आते हैं, न्यूमेरिकल वाले भी आते हैं, स्टैटिक वाले भी आते हैं। इसकी तैयारी के लिए हमारे पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें फॉर्मूला पता होने चाहिए, और कहीं ना कहीं फैक्ट और स्टैटिक नॉलेज होनी चाहिए। ये चीज समझ आई। अगला पॉइंट जो मैं आपको बता देता हूं वो क्या समझे आज की क्लास से, कि क्वेश्चंस का पैटर्न डिफरेंट होता जा रहा है। वो मिलान करने वाला सवाल पूछ रहा है, और वो कई कई तरीके के सवाल, डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वो बना के पूछने का प्रयास कर रहा है। तो इस चीज के लिए हमें कहीं ना कहीं प्रिपेयर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं फिर कह रहा हूं, यहां से जितने भी सवाल पूछे जाते हैं इन टॉपिक्स के, वो सारे टॉपिक्स, वो सारे के सारे टॉपिक्स बहुत इजीली तरीके से आपके कवर कराए जाएंगे। कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। जब भी मैं क्लास लूंगा, फिजिक्स के सारे टॉपिक्स कवर होंगे, फॉर्मूलेज भी वहां पे देखेंगे, हम वहां पे देखेंगे। एक सेकंड का लगता है, जो भी टॉपिक्स हम देखेंगे, फिजिक्स के जो भी टॉपिक्स हम कवर करेंगे, केमिस्ट्री के जो भी टॉपिक्स हम कवर करेंगे, बायोलॉजी के जो भी टॉपिक्स हम कवर करेंगे, वहां पे कॉन्सेप्ट्स भी देखेंगे, न्यूमेरिकल भी देखने का प्रयास करेंगे, और यहां तक कि ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि कौन से फैक्ट किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी सबसे पहले ये बताएंगे, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे कवर करनी है इसका भी आइडिया आपको लग चुका है। करंट अफेयर हमें किस तरीके के सवाल पे नजर रखनी है ये भी आइडिया हमें लग चुका है। सो हमने अपनी तरफ से एक एफर्ट देना है, बाकी सारा काम मेरे ऊपर आप छोड़ दीजिएगा। क्लास और नॉलेज, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, जो नोट्स आपको चाहिए, वो बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। फिलहाल के लिए इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, और डिस्कस करने वाले हिस्ट्री पे सवाल किस तरीके से आ रहे हैं, क्या पैटर्न में चेंज हुआ है, और क्या चीजें हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और हिस्ट्री की मैराथन किस तरीके से होगी उस पर भी एक सरप्राइज है आपके लिए, वो भी आने वाली है। सो फिलहाल के लिए इस क्लास में इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।